नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में हरस्वरूप शर्मा की किताब यूपी बोर्ड की जो है उसके और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये संधान क्लासेस की एक अनोखी पहल है जिससे काफ़ी छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 7th जी के न्यूमेरिकल और कंसेप्ट को करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर में 7F को किया था और उसके कंसेप्ट और न्यूमेरिकल बताए थे। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आज का जो पूरा क्लास है या फिर जो आज का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है, यानी कि उसी टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे और इसके लिए ये ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि उनका एप्लीकेशन करके ही आप नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को इंटीग्रेबल फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम लोग पहले इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में जितने 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी के इंटीग्रेशन को लिखा है। तो देखिए, आइए हम आपको बताते हुए, समझाते हुए और याद करने की ट्रिक के साथ चलते हैं। तो देखिए, पहला है साइन एक्स डी एक्स है। तो देखिए, साइन एक्स का समाकलन जो होगा कॉस एक्स होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा और इससे प्लस होकर के साइन एक्स ही हमें मिलेगा। तो साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स हुआ और कॉस एक्स का जो समाकलन होगा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन जैसे ही आप करेंगे तो देखेंगे कॉस एक्स मिलता है। इसके बाद टैन एक्स का, ये देखिए टैन और सेक में रिलेशन होता है हमारा। टैन और सेक का रिलेशन जो होता है आप जानते होंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन और सेक में रिलेशन होता है, इसलिए टैन एक्स का जो समाकलन है लॉग सेक एक्स है प्लस कांस्टेंट, यानी लॉग सेक एक्स होगा। इसी तरह कॉट एक्स का जो समाकलन है वह लॉग साइन एक्स होगा, ये लॉग साइन एक्स होगा। इसके बाद कोसेक एक्स आता है, तो कोसेक एक्स का जो समाकलन होगा तो लॉग कोसेक और काट का जो रिलेशन है उसी बेस्ड पर आप याद करिए ट्रिक से कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा और सेक एक्स का तो लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स होगा। इसलिए क्योंकि आप यहाँ देखिए सेक एक्स है और यहाँ सेक और टैन में रिलेशन हमने बताया है, तो सेक का टैन के साथ रिलेशन होगा, तो सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स होगा। आप एक बार फिर से रिवाइज करिए जल्दी से। साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस टाइम, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, टैन एक्स का लॉग सेक एक्स होगा, कॉट एक्स का लॉग यहाँ कोसेक एक्स न होकर के आप ध्यान रखिए कि लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है। कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है और सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स है। तो यहाँ से आप इन सभी जो 6 फार्मूले हैं आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आएंगे, ये हमेशा काम आएंगे। आगे जितने भी हम लोग चैप्टर करेंगे कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा, तो इसको हम यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमिति के कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसकी सहायता से हमें समाकलन में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए इन फार्मूलों को देखते हैं। पहला फार्मूला है साइन 2x। तो देखिए साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कास एक्स, जो साइन 2 थीटा की तरह फार्मूला है, बिल्कुल वही फार्मूला है। और कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए, जब आपको -1 चाहिए तो कॉस रहेगा और अगर +1 चाहिए तो साइन रहेगा। ये ट्रिक याद करिए कि 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका काफ़ी यूज़ है। इसी के बाद देखिए साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है और कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स है। ये दोनों फार्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं अगला फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी रहेगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
2 cos a sin b, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, एंड 2 sin a sin b। तो यहाँ देखिए माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर लगाया है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी के ब्रैकेट में माइनस के बाहर है, बाहर ब्रैकेट के माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी भी लिख सकते हैं। इसको याद करने का तरीका आप देखिए कि अगर दोनों सेम रहेंगे यानी साइन साइन या फिर कॉस कॉस, तो आप देखिए यहाँ पर इसमें दोनों में कॉस कॉस है और यहाँ दोनों साइन साइन है, तो जब दोनों सेम रहेंगे तो आपका कॉस के टर्म में फार्मूला होगा। और अगर एक डिफर रहेगा, देखिए यहाँ साइन कॉस है कॉस साइन है, तब ये साइन के फॉर्म में मिलेगा फंक्शन, आपको साइन के फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए 2 sin a cos b रहेगा तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी रहेगा, और अगर cos पहले आएगा तो बीच में माइनस लगेगा। इसी तरह यहाँ भी है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इस फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे कुछ और फार्मूले बताते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के बेसिस पर हम ये फार्मूला बताएंगे कैसे हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 sin a cos b है तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी है। अब इसी फार्मूले में हम a प्लस बी की जगह हम रखेंगे c और a माइनस बी की जगह रखेंगे d। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d हुआ, साइन एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, देखिए तब ये बनेगा साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, प्लस है साइन डी हुआ। तो देखिए 2 साइन ए जो है हमारा ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 होगा, ए जो है सी प्लस डी बाई 2 और बी जो है सी माइनस डी बाई 2 है। तो आप इसी फार्मूले में रखिए 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास बी की जगह सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला हुआ। इसी तरह साइन सी, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी, तो फार्मूले में इधर देखिए 2 कॉस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी की जगह सी माइनस डी बाई 2, तो ये फार्मूला मिला। इसके बाद तीसरा फार्मूला देखिए, cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d है तो 2 cos देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 2 cos a की जगह c प्लस डी बाई 2 है, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos b की जगह cos c माइनस डी बाई 2, तो ये फार्मूला हुआ। इसी तरह लास्ट देखिए, लास्ट फार्मूला क्या है कि cos, यहाँ से देख लीजिए cos, ये वाली वैल्यू को अगर हम c लेंगे या फिर यहाँ पर देख लीजिए तो माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो माइनस cos c माइनस cos d। अब यहाँ पे आइए देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, तो है 2 साइन a का मतलब हुआ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b है इंटू साइन b की जगह c माइनस डी बाई 2। इसी फार्मूले को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस माइनस को इस साइड लाइए तो होगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस माइनस को आप अंदर भी रख सकते हैं, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसको इंटरचेंज कर दीजिए इस माइनस से, तो d माइनस c बाई 2, तो टोटल ये फार्मूला हुआ। तो देखिए ये फार्मूले से, इसी फार्मूले से c प्लस डी के फॉर्म का फार्मूला भी आपको मिलेगा। तो आप इस टेक्निक को याद रखिए, इससे हम काफ़ी आसानी से फार्मूले को यूज कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें 3 और त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका है, आइडेंटिटीज़ है, इसको आप लोग सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वसमीका इसका प्रयोग है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और ये जानते हैं आप, कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर्वसमीका क्या होता है, तो देखिए सर्वसमीका का मतलब होता है
समीका, समीका यानी कि सर्व मतलब सभी के लिए, समीका मतलब समान हो या सत्य हो, यानी कि आप यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे, दोनों अगर मान बराबर हैं, यानी कि साइन स्क्वायर अगर मान लेते हैं 60 करते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अगर 60 करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी, हमेशा 1 के इक्वल, चाहे ये साइन स्क्वायर 41 हो प्लस कॉस स्क्वायर 41 करेंगे फिर भी ये वैल्यू ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, यानी किसी भी मान के लिए हमेशा सत्य है, इसीलिए इसको हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सर्वसमीका है, क्योंकि इसमें a और b का कोई भी आप वैल्यू रखेंगे दोनों साइड इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में को जो इस तरह से सेटिस्फाई हो इसको हम सर्वसमीका कहते हैं। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स, तो आप ये सर्वसमीका हमने अभी भी बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 हुआ, यहाँ की कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स -1, इसको अलग अलग कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स है तो केवल एक्स होगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये वैल्यू हुई। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर इसको हम होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से करते हैं तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एक्स, इसको सेपरेट किया, tan x और कॉट x अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल यहाँ 2dx हुआ। अब फिर tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को जो आइडेंटिटी हमने बताया उसी आइडेंटिटी से tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स -1 और काट स्क्वायर एक्स जो है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 हुआ 2dx, इसको सेपरेट करेंगे तो ये dx और ये इंटीग्रेशन dx 2 माइनस में है और ये प्लस में है तो कैंसिल हो गया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो टोटल ये वैल्यू होगी, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। आइए देखिए इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx है, तो देखिए अब इस साइन स्क्वायर के फंक्शन को हम साइन के फॉर्म में कैसे लाएंगे या फिर अनदर फॉर्म जो लीनियर हो विदाउट स्क्वायर का हो उसमें कैसे लाएंगे। तो हमें पता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे वैल्यू को अगर इस साइड लाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस 2x होगा और 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस 2x/2, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है उसका यहाँ दोगुना करना होगा और बटे में 2, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ये पूरा x की जगह अगर मानेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह 2x माइनस 5 हुआ अपान 2। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये x/2 हुआ और माइनस कॉस का हम जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10 हुआ और इसका आप जानते हैं कि जिसको t मानते हैं उसके डेरिवेटिव से भाग देते हैं तो डेरिवेटिव 4 होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ये वैल्यू होगी प्लस c कर लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन 3x cos 4x dx है, तो देखिए साइन a cos b का फॉर्म है तो 2 गायब है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन a cos b का फॉर्म बनेगा, 2 साइन a cos b का फॉर्म बनेगा और आप फार्मूला जानते हैं कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है, तो यहाँ से एक ये वैल्यू होगा एक यहाँ होगा, सेपरेट करेंगे तो साइन 7x और माइनस थीटा की वजह से ये माइनस हुआ साइन x, साइन 7x का cos 7x होगा और इसके अवकलन से भाग देंगे तो ये वैल्यू होगी माइनस 1/14 हो जाएगा cos 7x और प्लस 1/2 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1/1 माइनस cos 2x dx है, तो अब देखिए cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1/2 को हमने बाहर कर लिया और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है
वह काट एक्स होगा, सॉरी माइनस कॉट एक्स होगा, और प्लस सी करेंगे। जस्ट इसी आइडेंटिटी पर, इसी सर्वसमीका पर ये भी क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ 1 को कैंसिल करना है, 1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 फार्मूला करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1/2 अपनी जगह, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे sec स्क्वायर एक्स, और जानते हैं हम sec स्क्वायर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन tan x होता है। तो देखिए सभी इंटीग्रेशन कितनी आसानी से सर्वसमीका की सहायता से हम हल कर पा रहे हैं, तो इसलिए सर्वसमीकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां है √1 प्लस साइन 2x का dx है, साइन 2x का dx है। तो देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स है। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का जो साइन एक्स होगा, तो ये आंसर होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x है। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला 2 कॉस a कॉस b बराबर कॉस a कॉस b बराबर कॉस a प्लस बी कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस b माइनस a होता है। ये फार्मूला हम अभी आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर 2 से ऊपर और मल्टीप्लाई 2 से नीचे करेंगे और 2 कॉस a कॉस b का इसमें फार्मूला लगाएंगे तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस b माइनस a करेंगे, ये होगा इंटू कॉस 6x, कॉस 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 6x हुआ प्लस 1/2 कॉस 2x कॉस 6x dx होगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को देखिए यहाँ पर कॉस 2 थीटा के फार्मूले से हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 होता है। तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 करेंगे, तो यहाँ से देखिए कॉस 2 टाइम्स करेंगे तो 12x प्लस 1/2 dx हुआ इसकी जगह, फिर यहाँ पर फिर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1/4 हुआ, और 2 cos a cos b का फिर फार्मूला लगाएंगे तो cos 8x प्लस cos 6x में से 2x जाएगा 4x, ये हुआ। अब इसको भी सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पर अब इंटीग्रेट करेंगे तो cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x होगा और 12x को डेरिवेटिव करके भाग देंगे तो 12 हुआ। इसी तरह इसका x/4 होगा, यहाँ पर cos 8x का sin 8x होगा और बटे 8 होगा, यहाँ पर भी cos 4x का sin 4x और इस 4x के अवकलन से डिवाइड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 16 होगा और प्लस c, तो टोटल और फाइनल वैल्यू ये होगा। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx है, 2x प्लस 1 dx है। तो देखिए साइन क्यूब का है फार्मूला, तो हम पहले साइन 3 थीटा से तोड़ेंगे इसको, तो साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो 4 साइन क्यूब थीटा को इस साइड लाएंगे, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा करेंगे। देखिए हमारा मेन पर्पस है कि पावर कैंसिल हो जाए, विदाउट पावर कराएगा तो आसानी से इंटीग्रेट होगा, इसलिए अब यहाँ पर इस 4 को डिवाइड करेंगे तो साइन क्यूब थीटा इक्वल इतना हुआ। अब यहाँ थीटा की जगह हमारा 2x प्लस 1 है तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1/4 होगा। इसको अलग अलग करेंगे, साइन 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 हुआ, 2x प्लस 1 और इसके अवकलन से भाग देंगे यानी 2 से, फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ 1/4 कॉस 6x प्लस 3/6 है, प्लस कांस्टेंट होगा। आपका आंसर हो सकता है दूसरे फॉर्म में हो, लेकिन उससे परेशान मत होइएगा, तरीका बिल्कुल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x है। तो कॉस 2x का कॉस 2x वाला फार्मूला लगाइए, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस होगा, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हुआ 1 और यहाँ 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल होगा यानी साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। और इसको हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। तो इसको हम लिख करके सेपरेट कर लेते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है,
यहाँ माइनस एक्स होगा प्लस सी। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। हमने पीछे भी इस फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये देखिए 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन 2x को ब्रेक करिए तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स हुआ। अब इसके बाद ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा और ये अंडर रूट में है तो बाहर साइन एक्स प्लस कास एक्स और ऊपर भी साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये कैंसिल होगी वैल्यू तो केवल dx और यहाँ इंटीग्रेट होगा तो केवल x प्लस सी हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास 2x माइनस कास 2 अल्फा अपान कास x माइनस कास अल्फा है। तो यहाँ कास 2 थीटा का फार्मूला लगाइए 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर भी और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हुई तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हुआ। और यहाँ पर देखिए 2 हमने कॉमन लेके बाहर किया, कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा अपान कास एक्स माइनस कास अल्फा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ अपान दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा होगा, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स और यहाँ पर कॉस अल्फा कांस्टेंट है बाहर होगा। अगर एक स्टेप और लिखना चाहें तो कास अल्फा इंटीग्रेशन dx होगा तो केवल x आएगा, तो फाइनल ये वैल्यू होगी। तो यहाँ तक आप नोट करिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी हमारे फार्मूले हैं कितने कारगर हो रहे हैं। इनको याद किए या फिर बिना समझे इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप पहले फार्मूले पर भी फोकस करिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान सेक एक्स माइनस टेन एक्स है। तो आप यहाँ से परिमेयीकरण करिए, परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन करिए। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ऊपर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हुआ। और हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है 1 के इक्वल होगा, यानी नीचे की जो वैल्यू है ये 1 हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स हुआ और फिर टेन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स हुआ, यहाँ केवल 1 डी एक्स हुआ और 2 साइन एक्स, इसको हम सेक एक्स को 1/cos एक्स लिखते हैं और साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स को लिखेंगे डी एक्स हुआ। सबको हमने सेपरेट कर लिया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हुआ, डी एक्स का केवल एक्स हुआ और 2 टाइम्स यहाँ कॉस स्क्वायर साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, या फिर साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हुआ। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस टाइम डी टी, 2 अपनी जगह है, 1/t स्क्वायर हुआ, कॉस एक्स की जगह t रखेंगे, समाकलन करेंगे ये टोटल वैल्यू आएगी। या फिर इसी को आप 2 tan x माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स है। तो हम यहाँ इसका भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो होल क्यूब हमने लिखा। यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी होगा, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी हो कॉस ए होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फार्मूला हुआ और ये पावर 3 है तो साइन क्यूब हो गया और ये 2 का क्यूब 8 होकर के बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ ये तरीका हमने अपनाया है, साइन क्यूब है तो साइन 3 थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन क्यूब थीटा का जो फॉर्म आ रहा है आप देख रहे हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 है। तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो ये फॉर्म होगा। इसको आप सेपरेट करिए, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस साइन 2x का माइनस कॉस 2x होगा तो ये वैल्यू हुई, फिर प्लस इसका करेंगे तो माइनस टाइम होगा तो ये प्लस वैल्यू होगी ये। तो इसका ये पहला तरीका है। इसका एक और तरीका हम बता रहे हैं, आप उस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए एक तरीका क्या है कि जो इंटीग्रेशन हमारा वैल्यू आ रहा है साइन क्यूब 2x dx है, तो इसको आप साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। अब हम क्या करेंगे, साइन 2x को अपनी जगह रहने देते हैं
और साइन स्क्वायर 2x को जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x मान कर देते हैं, dx होगा। अब यहाँ पर आप कॉस 2x को t मानेंगे तो साइन 2x इंटू 2 dx बराबर dt होगा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल करके dt/2 में चला जाएगा, यानी 1/16 होगा। और यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू dt/2 हो गया और बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/16 होगा और t को इंटीग्रेट कर 16 और 2 से 32 हो गया, 32 होगा। और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t हुआ और यहाँ t³ होगा, t³/3 तो माइनस t³/3। अब t की जगह ये वैल्यू रख लीजिए तो 1/32 t की जगह देखिए हम रखेंगे cos 2x माइनस cos क्यूब 2x/3 होगा। तो इस फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके सही है। आप चाहे जिस तरीके से करिए, तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम करते हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ से फिर हम आगे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए है क्वेश्चन sin x, sin 2x, sin 3x। तो हम 2 से पहले ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 sin a sin b का फार्मूला मिलेगा। तो 2 sin a sin b हम इसको मानते हैं, 1/2 को बाहर कर लिया तो यहाँ से 2 sin a sin b, हमने a जो है इसको माना है, b x को मानेंगे तो cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b हुआ, sin 3x अपनी जगह है, sin 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू होगी और cos x इंटू साइन 3x हुआ। फिर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पूरे ब्रैकेट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 4 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों फंक्शन बनेंगे। यहाँ देखिए 2 cos a sin b का फार्मूला हमने लगा दिया है, इसके बाद 2 sin a cos a यानी 2 sin थीटा cos थीटा दोनों बराबर हैं तो sin 2 थीटा का फार्मूला लगा। तो अल्टीमेटली अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप में हमें फंक्शन मिलेगा अलग अलग करने पर। इसके बाद यहाँ हम sin 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos 4x और बाई में इसका अवकलन होगा तो 4 हुआ। इसी तरह इसका माइनस cos 2x/2 हो जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई, इसी तरह cos 6x होगा माइनस टाइम तो ये प्लस वैल्यू हो गई और यहाँ इतनी वैल्यू होगी। टोटल यहाँ तक नोट कर लीजिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोज़ या सभी लेक्चर को जब भी पढ़िए तो देखिए ये काफ़ी बड़े लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर 45 मिनट का लेक्चर है तो उसी में कवर हो जाएगा। आप उसको रोक करके पॉज करके आप अपने पेपर पर, अपनी कॉपी पर भी साइन करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आप चलाइए, फिर उसके बाद आप उसको देखिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। केवल देखने से ही नहीं समझ में आ पाएगा, क्योंकि एक एक लेक्चर में हमने इतने न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं कि शायद ही आपको किसी और लेक्चर में या फिर किसी चैनल पर ऐसा मिले। तो इसलिए थोड़ी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप पॉज करके उसको समय दे करके खुद से करते हुए आगे की ओर चलिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, sin 4x sin 8x dx है। 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 sin a sin b का फार्मूला बनेगा। तो 2 sin a sin b जो होता है cos ये वाला फार्मूला यहाँ माइनस में आएगा, ये माइनस वैल्यू होगी। देखिए क्या होता है, 2 sin a sin b इक्वल cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, माइनस cos a प्लस b। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये होगा, इसको सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे cos 12x का तो sin 12x, ये माइनस आगे आ गया, sin 12x/12 होगा, sin 4x/4 होगा। अल्टीमेटली ये वैल्यू निकलेगी। इसी तरह देखिए 17th क्वेश्चन है, 1 + sin x/2 है, अंडर रूट में है। तो इस तरह कई फंक्शन हम जो है कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, आपने पीछे भी देखा। तो इस 1 को हम sin² x/4 + cos² x/4, क्योंकि यहाँ जब इसको 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो x/4 मिलेगा, तो sin² x/4 cos² x/4 एंड 2 sin x/4 cos x/4 है, तो ये sin x/4 + cos x/4 का होल स्क्वायर हुआ, अंडर रूट से बाहर आएगा sin x/4 cos x/4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, sin x/4 का माइनस cos x/4 / 1/4 होगा,
cos x बाई 4 है तो sin x बाई 4 टोटल के अपान 1/4 होगा। तो टोटल ये वैल्यू हुई। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो यहाँ 1 है तो cos 2x के फार्मूले से 1 को कैंसिल कराएंगे। तो देखिए ऊपर जो फार्मूला लगेगा, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ प्लस माइनस है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, cos 2x से 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो सभी 1 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल होगा, अल्टीमेटली tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको उस साइड ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा की जगह। अब हमें सेक स्क्वायर का अवकलन समाकलन पता है, तो ये सेक स्क्वायर tan x बाई 2 होगा बाई 1/2। इसी को हम लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2 होगा, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी होगा। ये आंसर होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x अपान 1 प्लस cos x है। यहाँ cos x को 2 थीटा के फार्मूले से ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ भी 2 थीटा का फार्मूला लगा करके 1 से 1 कैंसिल कराएंगे। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो 1/2 अलग होगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वैल्यू कैंसिल होगी तो ये 1/2 हुआ, इंटीग्रेट करेंगे x बाई 2 आएगा। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इसी फार्म का है, आप आसानी से इसको इंटीग्रेट करके अल्टीमेटली देखेंगे तो फाइनल आंसर ये मिलेगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है साइन के पावर 4x dx है। थोड़ा बड़ा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कंसेप्ट पर है, कंसेप्ट बेसिस है। आइए देखते हैं। साइन के पावर 4x होगा तो इसको हम पहले देखिए पावर 4 है तो पावर हमें हटाना है, तो साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए कॉस साइन स्क्वायर एक्स को पहले हम बिना पावर का करेंगे तो cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हम यहाँ से देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है। तो देखिए अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करते हैं, होल स्क्वायर dx हुआ, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह देखिए यहाँ छूटा है cos 2x होगा 2ab हुआ। अब देखिए इसको हम अलग अलग यहाँ पे करते हैं तो 1/4 dx हुआ, फिर इंटीग्रेशन 1/4 cos स्क्वायर 2x dx होगा, फिर 1 यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 1/2 यहाँ cos 2x होगा, 2x dx हुआ। अब इंटीग्रेट करते हैं तो x/4 हुआ। अब यहाँ पर फिर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो cos स्क्वायर को अगर कैंसिल करना है तो cos 2 थीटा के फार्मूले से हम फिर देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 है, यानी 1 प्लस cos इसका 2 टाइम्स तो 4x बाई 2 हुआ dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा cos 2x होगा, यहाँ पर cos 2x होगा। अब इसके बाद इसको हम अलग करते हैं तो यहाँ 1 dx cos 4x बाई 8 हो जाएगा, dx माइनस 1/2 cos x dx, यहाँ भी 2x कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ इंटीग्रेट करेंगे x/4, यहाँ x/8 होगा, यहाँ cos 4x का sin 4x/4 और cos 2x का sin 2x होगा। टोटल वैल्यू ये होगी, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिएगा तो फाइनल आंसर ये होगा। थोड़ा बड़ा है, बस कंसेप्ट से करना है आपको। फिर आगे हम देखते हैं। देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। इस बार cos के पावर 4 2x है, तो cos के पावर 4 को cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर cos स्क्वायर को हमें विदाउट पावर का करना है, तो cos 2 थीटा के फार्मूले से हम देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 है, तो यहाँ 1 प्लस cos 2 टाइम्स थीटा, यहाँ पर थीटा जो है 2x है तो 4x बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ ये 1/4 होके बाहर आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx होगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 4x आ रहा है
हमें इसे भी विदाउट पावर का करना है। एक बार फिर से यही फार्मूला लगाएंगे तो देखिए होगा क्या, 1 प्लस कास 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ 4x है तो ये 8x में चेंज होगा, तो 8x/2 dx, और ये वैल्यू पहले से यहाँ पर रख लिया हमने। इसको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट करके तो फाइनली हमारा आंसर ये मैच करेगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको इसमें भी पावर रिड्यूस करना है, आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम देखते हैं, अब हम लोग इस चैप्टर में लगभग अंतिम पड़ाव की ओर हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है sin² x/1 + cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ sin² x को हम 1 - cos² x लिखेंगे अपान 1 + cos x है। अब देखिए यहाँ 1² यानी a² - b², a - b a + b हुआ अपान ये वैल्यू है, ये कैंसिल होगी, केवल 1 - cos x हुआ। इसको अलग करेंगे तो dx हुआ, cos x को अलग करेंगे इंटीग्रेशन cos x हुआ, यानी इसका इंटीग्रेशन x होगा, और माइनस cos x का sin x हुआ प्लस c, यहाँ तक हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x - sin x अपान 1 + sin 2x है। तो यहाँ 1 + sin 2x को हम लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, और sin 2x को 2 sin x cos x, यानी कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, यहाँ पर देखिए अगर हम sin x प्लस cos x को t मान लेते हैं तो sin x का cos x होगा और cos का माइनस sin x dx बराबर dt, यानी कि टोटल की टोटल वैल्यू इतना इंटू dx जो है dt में बदल जाएगा, यानी टोटल ये वैल्यू जो है dt हो गई, और अपान t² होगा, इंटीग्रेट करेंगे -1/t, -1/t की जगह हम sin x प्लस cos x रखेंगे तो टोटल वैल्यू ये आएगी। तो आप देखिए जो आइडेंटिटी है कितना हेल्पफुल है हमारे इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan की पावर 4x है तो इसको tan² x इंटू tan² x लिखिए, और एक tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x - 1 इंटू tan² x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो tan² x sec² x हुआ, फिर इसका 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम tan x को t मानेंगे तो sec² x और dx दोनों मिल करके dt हो गया, बचा tan x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हमने t माना है तो ये t² dt हुआ, माइनस tan² x को हम sec² x - 1 करेंगे और इसका फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करिए तो t³/3, और माइनस sec² x हम जानते हैं tan x का होता है, फिर माइनस माइनस प्लस dx होगा तो वही x केवल आएगा, t की जगह हमने वैल्यू रख दिया तो अल्टीमेटली ये आंसर आएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए sin³ x प्लस cos³ x अपान sin² x cos² x है, तो यहाँ खुद मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि cos sin³ x अपान दिस वैल्यू cos³ x अपान दिस वैल्यू। यहाँ से देखिए sin² x से sin³ x का 2 कटेगा, केवल एक बचा, यानी sin x अपान cos² x, यहाँ cos x अपान sin² x। यहाँ पर अब देखिए sin x dx खुद बताता है कि cos x का है तो cos x को हमने t माना, और cos x dx sin x का है तो sin x को p हमने मान लिया। तो यहाँ से sin x dx जो है अगर यहाँ देखेंगे तो माइनस dt हुआ बाई t², इसको हमने t माना है और इसको हमने p माना है तो प्लस 1/p² होगा, इंटीग्रेट करेंगे 1/t माइनस 1/p प्लस c, यानी 1/cos x माइनस 1/sin x, 1/cos x को आप sec x माइनस कोसेक x प्लस c इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो टोटल ये वैल्यू होगी। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है तो इसको भी आप सेपरेट करिए, फिर यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लगा करके इस तरह सॉल्व करिए, यहाँ आंसर आएगा। ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, इसी का अल्टरनेट मेथड देखिए, इसी फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2x का फार्मूला साइन के फॉर्म में लगाइए तो 1 - 2 sin² x होगा और प्लस 2 sin² x है और अपान cos² x dx है, तो ये वैल्यू आपस में खुद कैंसिल होगी, इंटीग्रेशन 1/cos² x dx होगा, दैट इज sec² x dx होगा, और हम जानते हैं sec² x tan x का होता है, तो इस फॉर्म से
आसानी से आंसर आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपनाइए, आसानी से आप आंसर पा सकते हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे करते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। देखिए 1/sin x cos क्यूब x dx है। तो यहाँ पर हमने देखिए tan हमें बनाना है, तो sin x में cos x से भाग भी करते हैं, गुणा भी करेंगे तो पावर 4 हो गया। अब ये नीचे जो है sin x अपान cos x, ये जो है tan x हुआ, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो sec के पावर 4x हुआ। पावर 4x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x करते हैं, बाई tan x है। अब देखिए हम जानते हैं अगर tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx हमको मिलना ही मिलना है, तो हम sec स्क्वायर x dx को रहने देते हैं। इस sec स्क्वायर x को tan के पद में तोड़ेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है, यानी sec स्क्वायर x की जगह हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x किया, sec स्क्वायर x dx रहने दिया, बाई tan x है। अब जैसे ही tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है dt बन गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी होगा। इसको सेपरेट करेंगे तो 1 बाई टी, एंड यहाँ से एक t कैंसिल होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और आप जानते हैं t की वैल्यू को फिर से हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो आंसर इस फॉर्म में आएगा। नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं लगभग। अब हमारा 28वां और 29वां दो क्वेश्चन बचा है। देखिए cos 2x अपान cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ cos 2x का हमने फार्मूला लगाया, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होल स्क्वायर रहेगा। तो अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस बी, a माइनस बी, एक जो है वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो केवल एक बचेगा, यानी कि cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। अब यहाँ पर आप देखिए cos x प्लस साइन x को अगर t मानेंगे तो यहाँ cos x का डेरिवेशन sin x का यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिए, sin x प्लस cos x को t मान लीजिए। sin x प्लस cos x को अगर t मानेंगे तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x dx dt हो गया, यानी ऊपर की ये टोटल जो वैल्यू है cos x माइनस sin x dx जो है dt में बदल जाएगा, और ये नीचे की वैल्यू t है तो 1 बाई टी डी टी होगा, और इसका हम जानते हैं log t, log sin x प्लस cos x t की वैल्यू रखने पर, तो ये आंसर होगा। फाइनल आंसर, फाइनल क्वेश्चन है sin इनवर्स cos x है, तो इनवर्स है तो हम यहाँ पर भी इसी फॉर्म का लाएंगे, तो cos को हम sin में चेंज करेंगे, पाई बाई 2 माइनस x करेंगे, तो देखिए sin इनवर्स से sin कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस x dx, इसको सेपरेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू आएगी। इस तरह इस चैप्टर को, जो कि 7th जी था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, फिर भी हमने इसको भरसक कोशिश करके एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराया। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और यहाँ जिसकी भी इसकी आवश्यकता हो आप अपने मित्रों के पास इसको पहुँचाइए, जिससे इंटीग्रेशन का उनका भी कंसेप्ट कंफर्म हो सके और उनको भी इंटीग्रेशन का जो डर है वो समाप्त हो सके उनका। आप एक कोशिश करिए कि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपना पूरा कमांड बनाइए, क्योंकि उसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में काफ़ी परेशानी होगी। तो आप अपना कोई भी अगर सुझाव है या फिर कोई कमी है तो कमेंट करके बताइए, जिससे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारा आज का आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।